बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 13 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर। सिर्फ हम बात नहीं कर रहे, बल्कि आप देख रहे होंगे कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात को लेकर। जाहिर है कि बहुत बड़ी मुलाकात है, 2025 की सबसे बड़ी मुलाकात है। ये मुलाकात ये तय करेगी कि यूक्रेन जंग क्या करवट लेगी, नेटो और रशिया के ताल्लुकात क्या करवट लेंगे, पूरी दुनिया क्या करवट लेगी, एक बड़ी जंग क्या करवट लेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कस किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि अमेरिका और रूस के ताल्लुकात क्या करवट लेंगे, क्या मस्बत करवट ली जाएगी। जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाती हैं, रशिया के सदर की जानिब से की जा रही हैं, या फिर उसी तरह के ताल्लुकात इन दोनों कंट्रीज के इस मीटिंग के बाद भी रहेंगे, जिस तरह से मुतअद्दिद मीटिंग्स माजी में हो चुकी, लेकिन रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव जाहिर है कि नहीं निकला। चाहे इनकी क्लिंटन से मुलाकात हुई, पुतिन की बुश से मुलाकात हुई, ओबामा से, या फिर जो बाइडन से मुलाकात हुई। और आजकल मैं आपको बता दूं कि इन सदूर के इंटरव्यूज भी किए जा रहे हैं, इनसे भी कमेंट्स लिए जा रहे हैं, इनकी राय ली जा रही है। जिन अमरीकी सदूर ने माजी में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, और एक भी जाहिर है कि एक भी अच्छा कमेंट नहीं आ रहा है इन सदूर की जानिब से। कहा जा रहा है कि जी शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है व्लादिमीर पुतिन, लेकिन जब मुलाकात करते हैं तो बड़ी मिस्टीरियस किस्म की पर्सनैलिटी लगती है, और एट द एंड रिजल्ट वही रहता है जो रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात दहाइयों से चल रहे हैं, कोल्ड वॉर से चल रहे हैं। तो इस मुलाकात से भी कोई खास एक्सपेक्टेशंस उन सदूर को नहीं है जिन सदूर ने माजी में पुतिन से मुलाकात की। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का सदर है, जिस तरह की डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तो हो सकता है कि रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात भी कोई करवट जो हैं वो ले सकते हैं। अगर यूरोपियन कंट्रीज ने और यूक्रेन ने ये करवट जो है वो मस्बत सिमत में जाने दी, यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन की जानिब से किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी 2 दिन या 3 दिन बाकी रहते हैं इस मुलाकात को। 15 अगस्त को ये मुलाकात स्केड्यूल है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की। और आप ये सोच रहे होंगे कि अभी से इतनी ज़्यादा बातें क्यों की जा रही हैं। जाहिर है कि मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी मुलाकात है, जिसकी तैयारियों को लेकर जो मार्को रूबियो हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो सर्गे लैवरोव हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, इनके दरमियान टेलीफोन पर बात हुई, वेन्यू वगैरह इनकी जानिब से डिसाइड किया जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो इन्होंने वेन्यू डिसाइड कर भी लिया है। अलास्का के अंदर जो अमेरिका की बेस है वहां पर पुतिन को होस्ट किया जाएगा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन जाहिर है कि वेन्यू को सीक्रेट रखा गया है। इन दोनों बड़े लीडर्स की मुलाकात का जो वेन्यू है वो अभी तक डिस्क्लोज ऑफिशियली नहीं किया गया, और एन वक्त तक ये वेन्यू जो है वो जाहिर है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन और रशिया के ऑफिशियल्स हैं और अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं, ये तो वेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। दोनों लीडर्स की मुलाकात की तैयारियां जोरों शोर से की जा रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन के सदर जाहिर है कि अपने मुतालबात को लेकर इनकी किस तरह की मीटिंग्स चल रही हैं वो आगे चलकर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वो जो रशिया के ड्रोन हमले हैं, जो रशिया के मिसाइल हमले हैं, वो तो रिपोर्ट नहीं हो रहे। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान इस तरह का रशिया का कोई मेजर हमला, जो ड्रोन हमले, मिसाइल हमले यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर रिपोर्ट होते हैं, वो तो रिपोर्ट नहीं हो रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रंट लाइन्स की सिचुएशन जो है वो बड़ी ख़राब नज़र आ रही है। मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ। अब रशिया की फ़ौजों को लगता है कि बहुत बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो पुतिन की जानिब से मिल चुके हैं, और रशिया की फ़ौजें इनकी पेशकदमी, जो पेस, जो रफ्तार हम 3-3.5 साल से देख रहे हैं, तो इस रफ्तार से रशिया की फ़ौजें आगे नहीं बढ़ रही। बल्कि मुझे लगता है कि इनको ऑर्डर दिए गए हैं पुतिन की जानिब से कि 15-16 अगस्त ये जो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात है, इससे पहले तक तुमने जो है वो तमाम के तमाम इलाकों को कंट्रोल कर लेना है, जिन इलाकों के अंदर यूक्रेन और रशिया के दरमियान जाहिर है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन के इलाके हैं, यहाँ पर जो बैटल चल रही है। आपको मालूम है कि इस मीटिंग के अंदर डिस्कस क्या होगा। इस मीटिंग के अंदर डिस्कस होगा यूक्रेन, और यूक्रेन को लेकर क्या डिस्कस होगा, यूक्रेन को लेकर यूक्रेन के इलाके। बाकी पॉइंट्स पर तो ऑलमोस्ट इत्तफाक है जंगबंदी को लेकर, लेकिन यूक्रेन के इलाकों को लेकर जो है
وہ بات بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں یہ ریمارکس دیے کہ جی سواپنگ ہوگی، یوکرین کے علاقوں کا تبادلہ ہوگا۔ وہ میں نے آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو کے اندر سمجھایا تھا، اور یہ جو میں میپ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بڑا پیارا میپ ہے، اس میں آپ کو بڑی آسانی سے نظر بھی آ رہا ہوگا اور سمجھ بھی آ جائے گا کہ رشیا کی جانب سے صرف لوہنسک ریجن کو رشیا نے ٹوٹل کنٹرول کیا ہے، 100% کنٹرول کیا ہے، بلکہ لوہنسک ریجن سے آگے خارکیو کے اندر بھی رشیا کی فوجیں داخل ہو چکی ہیں۔ اس نقشے کے اندر آپ کو وہ کلیئر خارکیو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ تھوڑا بہت جو خارکیو ہے وہ رشیا کی فوجوں نے 2-3% یا 5% میکسیمم کہہ لیں کہ خارکیو کو بھی رشیا کی فوجوں نے کنٹرول کیا ہے۔ پھر آگے سومی کو بھی اسی طرح 3-4% رشیا کی فوجوں نے کنٹرول کیا ہے۔ بہرحال لوہنسک ریجن جو ہے وہ ٹوٹل 100% رشیا کی فوجوں نے کنٹرول کیا ہے۔ باقی جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈونیٹسک ریجن ہے، زپریجیا ہے، یا پھر جو خرسن ہے، اس کو یوں کہہ لیں کہ 70 سے 80% یا 80 سے 85%، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا رشیا کنٹرول کر چکا، اور کچھ پرسنٹ جو ہے 15-20% کنٹرول کرنا ان تینوں ریجنز کو ابھی باقی ہے۔ تو یہاں پر سواپنگ ہوگی کہ چلو خارکیو دے دو اور جو سومی ہے وہاں سے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لو، اور اس کے بدلے میں پورے کا پورا ڈونیٹسک ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی سواپنگ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں چل رہی ہے۔ تو اس سواپنگ سے یا اس میٹنگ سے پہلے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو 10-15-20% جو ڈونیٹسک ریجن ہے، زپریجیا ہے، یا پھر جو خرسن ریجن ہے، اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں 3-3.5 سال میں یہ 80-85% ڈونیٹسک، 80-85% جو زپریجیا ہے، یا پھر جو 80-85% خرسن ہے وہ کنٹرول کیا۔ تو یہ 2 دن میں یا 48 گھنٹوں میں یا 3 دن میں رشیا کی فوجیں اب اتنی کوئک تو نہیں ہیں، اتنی کہاں سے ان کو ایسے کون سے آرڈر مل گئے کہ یہ 2-3 دن میں یہ باقی جو 15% تینوں ریجنز ہیں یہ کنٹرول کر لیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے، اور جس طرح کی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، جس طرح کی ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو ڈونیٹسک ریجن کو رشیا کی کوشش ہے کہ 100% کنٹرول کر لیا جائے پوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات سے پہلے۔ اور اب سے کچھ دیر قبل یہ خبر سامنے آئی کہ رشیا نے مزید 2 ولیجز کو کنٹرول کر لیا۔ پیکرووسک کے ریجن کی طرف بھی رشیا کی فوجیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور اس سے آگے بھی ایک بہت امپورٹنٹ سٹی ہے، پیکرووسک سٹی ہے، اور اس سے آگے ایک بہت امپورٹنٹ سٹی ہے۔ یہ ڈونیٹسک ریجن کے دونوں شہر ہیں، امپورٹنٹ ہیں، اور یہاں تک کچھ رپورٹس کے مطابق رشیا کی فوجیں پہنچ چکی ہیں۔ یوکرین نے ایک تو اپنے جو شہری ہیں ان کو ڈونیٹسک ریجن سے نکال لیا ہے۔ یوکرین کے کمانڈرز کے کامنٹس بھی آ چکے، انہوں نے بھی کنفرم کر دیا کہ رشیا کو پھرتیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پر یوکرین کے صدر نے جو اپنے ریزرو فوجی ہیں ان کو بھی دوڑانا سٹارٹ کر دیا ہے ڈونیٹسک ریجن کی جانب، کہ میٹنگ سے پہلے یہ ڈونیٹسک ریجن کو کنٹرول نہ کرنے دو رشیا کو۔ اب یہ ریزرو فوجی میں آپ کو بتا دوں کہ ہیں کہاں یوکرین کے، بلکہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ٹرکوں میں کنٹینرز کے اندر چھپ چھپ کر یہ جو یوکرین کے لوگ ہیں، یوکرین کے نوجوان ہیں، یہ چھپ چھپ کر پولینڈ یا پھر دیگر یورپین کنٹریز جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یوکرین کے صدر آپ کو معلوم ہے کہ ریزرو فوجی اس کے کون سے ہیں، جو سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے نوجوان ہیں، جو کلبوں سے پکڑ پکڑ کر یہ فرنٹ لائنز کے اوپر یوکرین کے صدر اپنے نوجوانوں کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یوکرین کے صدر یہاں پر ڈونیٹسک کو سیکیور کرنے کی کوشش یوکرین کے صدر کی جانب سے کی جا رہی ہے، لیکن ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ ایک اچھی ڈیل سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ڈونیٹسک کو، اور کچھ خبریں میں آپ کو بتا دوں کہ خرسن پر بھی بہت سارے حملے رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ 2-3 دن میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ رشیا باقی یہ 10-15% جو ریجنز ہیں، جو یوکرین کے ریجنز ہیں، وہ رشیا کنٹرول کر لے۔ ہاں رشیا کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ جو یوکرین کی زمین ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے، تاکہ سواپنگ میں رشیا کو تھوڑا بہت فائدہ ہو۔ لیکن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ میں نے تو سواپنگ کرنی نہیں ہے، میں نے تو اپنے علاقے دینے ہی نہیں ہیں، چاہے رشیا کی فوجیں دوڑ لگا لیں یا پھرتیاں دکھا لیں، میں تو ڈونباس ریجن بھی نہیں دوں گا، زپریجیا اور خرسن تو چھوڑ دیں، میں نے ڈونباس ریجن بھی نہیں دینا۔ یہ جو قابض ہے اس کو اگر اپنے علاقے میں نے دے دیے تو پھر یہ تو قابض جو ہے وہ فری ہو جائے گا، کسی بھی کنٹری کے اوپر حملہ کرے گا، یورپین کنٹریز پر حملے کرے گا۔ تو یہ تو سوال ہی زیلنسکی نے کہا کہ پیدا نہیں ہوتا کہ میں اپنے علاقے اپنا 1 انچ بھی پوٹن کو دے دوں، اور پوٹن کا بھی زیلنسکی نے کہا کہ ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ یہ جو مذاکرات ہیں، یہ جو
ट्रंप के साथ मुलाकात है ये महज एक धोखा यूक्रेन के सदर ने करार दिया और ये कहा कि पुतिन तो बड़े हमले करने की प्लानिंग कर रहा है। खार्किव रीजन के ऊपर ज़ेलेंस्की ने और ज़ेलेंस्की की इंटेलिजेंस ने यह दावा किया कि खार्किव रीजन के ऊपर पुतिन की जानिब से बड़ा हमला किया जाएगा। और रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यूक्रेन खार्किव रीजन के अंदर एक फॉल्स फ्लैग की प्लानिंग कर रहा है ताकि खुद हमला करे, सिविलियंस को टारगेट करे। और इस मीटिंग में जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है इसमें कोई गंद डालने की कोशिश करे। तो ये खार्किव रीजन के अंदर अगर कोई हमला हुआ तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि फॉल्स फ्लैग होगा। लेकिन यूक्रेन के सदर ने कहा कि ये बड़े चालाक हैं, पुतिन बड़ा चालाक है और माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। ये धोखा देगा डोनाल्ड ट्रंप को, ये पागल बनाएगा और बहुत आसानी से पागल बनाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ट्रंप जो है उसके ऊपर प्रेशर तो फील हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहा है, पुतिन की ताकत की बातें कर रहा है, रशिया की पावर की बातें कर रहा है और व्हाइट हाउस के अंदर खड़े होकर बातें कर रहा है। इवन के ये इसने अपनी मीटिंग का बताते हुए ये कहा कि जी मैं रशिया जा रहा हूँ पुतिन से मुलाकात करने। और ये जो इसके रिमार्क्स थे, एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा इसी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं रूस जा रहा हूँ पुतिन से मुलाकात करने। तो इन कमेंट्स पर, इन रिमार्क्स पर भी ये कहा जा रहा है कि ट्रंप बड़ा कंफ्यूज्ड है और बड़ा डरा हुआ है पुतिन से। ये रिमार्क्स सुनिए डोनाल्ड ट्रंप के, उसके बाद बात करते हैं। And it's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting this once beautiful capital was. It's going to be a big thing. We're going to Russia. That's going to be a big deal. What happens, happens. I'll let you know what happens. You'll be the first to know. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इसने 2 मरतबा कहा कि मैं रूस जा रहा हूँ पुतिन से मुलाकात करूँगा, मैं रूस जा रहा हूँ पुतिन से मुलाकात करूँगा। आपको मालूम है कि ये रूस नहीं जा रहा बल्कि पुतिन जो है वो अमेरिका आ रहे हैं। अलास्का के अंदर ये मुलाकात होनी है और अलास्का जाहिर है कि माजी में रशिया का हिस्सा हुआ करता था और रशिया ने ये अपना अलास्का का जो इलाका है वो अमेरिका को $7.2 मिलियन में, सिर्फ $7.2 मिलियन में ये अलास्का बेच दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जहन में अभी भी पुतिन का रोब भी है और जो अलास्का का इलाका है वो रशिया का हिस्सा भी है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर भी की जा रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी की जा रही हैं कि प्रेशर में है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुतिन के प्रेशर में अभी से आ चुका है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई ढीली ढाली डील जो है वो प्रेशर में आकर साइन कर दी जाएगी, यूक्रेन के इलाके दे दिए जाएंगे, बहुत सारी कंसेशंस ये पुतिन को दे देगा। जिस तरह की इसकी दिमागी हालत अभी से, डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की दिमागी हालत है, तो यही वजह है कि मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन लीडर्स, यूक्रेन के सदर पहले बर्लिन पहुंचे, जो जर्मनी के चांसलर हैं उनसे मुलाकात की, फिर जर्मनी के चांसलर और यूक्रेन के सदर ने वीडियो कॉल मिलाई। किसको? फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी हैं, यूके के कीयर स्टारमर भी हैं, यूरोपियन यूनियन की चीफ, नेटो के चीफ मार्क रूता भी हैं और मेरा ख्याल है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भी इस वीडियो कॉल के अंदर हैं। अब इन्होंने आपस में बातें की हैं इस मीटिंग को लेकर और फिर इन तमाम के तमाम लीडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस को कॉल मिला दी है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वीडियो कॉल चल रही है और इससे क्या बातें, क्या मुतालबात डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखे जाएंगे। खबरों के मुताबिक पहला मुतालबा तो वही है कि पहले सीज फायर करवाएं, जंग बंद करवाएं, रशिया की फौजों की पेशकदमी रोकें। दूसरा मुतालबा वही है कि ज़ेलेंस्की को भी टेबल के ऊपर जगह दी जाए। फिर यूक्रेन के इलाकों को लेकर कुछ मुतालबात हैं और पुतिन को ज़्यादा कंसेशंस ना दें, पुतिन को प्रेशराइज करें। तो डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह के मुतालबात ज़ाहिर है कि इन यूरोपियन लीडर्स की जानिब से किए जाएंगे, जिनमें से चंद मुतालबात तो इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्तरद किए जा चुके हैं कि ज़ेलेंस्की को मीटिंग के अंदर फिलहाल जगह नहीं दी जाएगी। अभी मैं नब्ज़ देखूंगा पुतिन की, इसकी नब्ज़ देखने के बाद मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि क्या इसका जंग बंद करने का मूड है या नहीं है। अगर इसका जंग बंद करने का मूड नहीं है तो फिर मैं यूरोपियन लीडर्स को और यूक्रेन के सदर को कॉल मिलाकर कह दूंगा कि लड़ते रहो, मैं तो जा रहा हूँ, इसका जंग बंद करने का कोई मूड नहीं है। अब क्या ये पुतिन की नब्ज़ पकड़कर ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये पता लगा सकेगा कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने आपको बताया कि माजी में अमेरिका के जितने भी सदूर हैं उन्होंने ये नब्ज़ पकड़कर
कोशिश करके ये वो देख चुके, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई, अभी भी वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पुतिन की जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी मिस्टीरियस किस्म की और बड़ी गहरी पर्सनैलिटी है। कभी पॉजिटिव लगती है, जब मुलाकात करते हैं तो नेगेटिव लगती है, लेकिन माजी में मैंने आपको बताया कि कोई इस तरह की मीटिंग नहीं हुई। हर मीटिंग से पहले इस तरह की बातें ज़रूर हुई कि ये मीटिंग जो है कोई ब्रेक थ्रू साबित होगी अमेरिका और रूस के ताल्लुकात में, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं किसी भी मीटिंग के मस्बत नहीं निकले। क्या इस मीटिंग के रिजल्ट्स मस्बत निकलेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये जो मीटिंग्स हुई यूरोपियन कंट्रीज़ की आपस में, फिर इनकी जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई, क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये किसी मुतालबे पर मनाने में कामयाब हुए या फिर डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग तब्दील करने में कामयाब हुए? आने वाले चंद घंटों में इस मीटिंग की, इन मीटिंग्स की जो तफसीलात हैं वो सामने आ जाएंगी, आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।